हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव सर आप सभी के समक्ष एक बार फिर हाजिर हूं और आज के इस वीडियो में फिर एक बार एक बेहतर टॉपिक जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, है तो छोटा टॉपिक, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। वो टॉपिक क्या है? आज मित्रों हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे कि किसी भी 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या का क्यूब हम चुटकियों में कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। और मित्रों साथ ही साथ हम सभी नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई चीजें मित्रों संभव नहीं है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। तो आइए जरा सा हम सभी देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूब, कि किसी भी संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाता है। मित्रों बस एक ही ट्रिक है, उसी ट्रिक पे सारे प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है, यह चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। मित्रों क्यूब निकालने के तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, है भी। जैसे 3 अंकीय संख्या में हम प्रवेश करते हैं 101 से लेकर के 109 तक। तो मित्रों अगर मैं पार्ट पार्ट करके आप सभी को क्यूब निकालना सिखाऊंगा तो निश्चित तौर पर है कि आपके माइंड से बिल्कुल स्लिप कर जाएगा वो ट्रिक। तो क्यों ना हम ऐसी चीज पढ़ें जो हर एक अंक पर लागू होता हो और जो कि हमारा प्रैक्टिस, हमारा प्रयास बेहतर हो सके। तो आइए जरा सा हम देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक है क्यूब। किस प्रकार क्यूब को हम सभी हल करेंगे। मित्रों क्यूब निकालने के लिए हम सभी को क्या ध्यान में रखना है, यह चीजें हमें बेहतर समझना है। तो आइए जरा सा हम सभी देखते हैं कि क्यूब को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब को सॉल्व करने के लिए मित्रों आपको करना क्या है, सबसे पहले हम 2 अंकीय संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं 2 अंकीय संख्याओं का घन कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हम देखेंगे सर्वप्रथम। अब मित्रों जो चीज हम 2 अंकीय संख्याओं पर देखेंगे वही 3 अंकीय पर लागू होता है, वही 4 अंकीय पर लागू होता है। तो मित्रों आइए जरा सा देखते हैं कि मुझे क्या ध्यान में रखना है, कैसे करना है। मित्रों जैसे कि मान लीजिए आपको मैं कहूं कि कोई भी 2 अंकीय संख्या हमारा a और b है, जरा ध्यान दीजिए, और इसका हमें क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब मित्रों होता है घन निकालना। घन कैसे पता चला कि जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, किसी के सर पर घात 2 हो, घातांक 2 हो, तो उसको हम मानते हैं कि उसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इसी प्रकार किसी भी संख्या के सर पर घात 3 हो तो उसको हम कहते हैं क्यूब निकालना या घन निकालना कहते हैं। मित्रों यदि ये कोई दो संख्या a और b है, ये 2 अंकीय संख्या हो गया और इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो आइए जरा सा देखते हैं करना क्या है। पहले इसको हम समझते हैं कि क्या क्या यहां पर हम सोच सकते हैं। तो मित्रों हम इसको समझ सकते हैं आगे की संख्या, और इसे हम सोच सकते हैं पीछे की संख्या। अब जरा सा सोचो, आपको आगे की संख्या का पता चल गया, पीछे की संख्या का पता चल गया, और भी कुछ पता चल रहा है। क्या पता चला कि यहां पर यह पता चला कि a का जो पड़ोसी है वो कौन है, b है। a का जो पड़ोसी है वो कौन है, b है, और b का जो पड़ोसी है वो कौन है, a है। ध्यान दीजिए, हमने यहां पर 2 फैक्ट्स देखे। 2 अंक की संख्या में हमने देखा एक आगे का और एक पीछे का। तो मित्रों इसका मतलब है कि हम 2 अंक चाहे 3 अंक चाहे 4 अंक किसी का भी हम क्यूब निकालते हैं तो सर्वप्रथम हमें पहला काम करना होगा कि आगे की संख्या क्या है और
पीछे की संख्या क्या है, यह हमें बनाना अति आवश्यक है। अगर यह मित्रों आप बनाना सीख जाते हैं तो बिल्कुल आप बेहतर कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगल बगल अगर कोई संख्या बैठती है तो आप मानते हो कि इस संख्या का पड़ोसी ये संख्या और इस संख्या का पड़ोसी ये संख्या। तो आइए मित्रों जरा सा हम चलते हैं आगे, काम क्या करना है। मित्रों आपको बस याद रखना है कि क्यूब निकालने में हमें 4 स्टेप, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपने जानते हैं कि आपकी जिंदगी में 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पैदा हुए थे तो वो जो पलना था उसमें भी 4 पाए हुआ करते थे, और आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो 4 लोग कंधा देते हैं। तो मित्रों वो 4 जो है ना, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्यूब के लिए। यानी कि कोई भी हम काम करेंगे, हम कितने स्टेप में काम करेंगे, 4 स्टेप में हम काम करेंगे। तो मित्रों जरा सा आपको देखना है कि वो 4 स्टेप्स कैसे समझना है हमें। यानी कि 1, 2, 3 और ये रहा मित्रों हमारा 4 स्टेप। इन 4 स्टेप में करना क्या है, यही तो आपका बेसिक है। यह आपको समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आप सभी चीज बेहतर समझ पाएंगे। मित्रों करना क्या है, आगे है और पीछे है। 2 संख्या हमारी, एक आगे की संख्या और एक कहां की है, एक पीछे की संख्या है। अब स्टेप्स हमें कितने काम करने हैं, 4 स्टेप्स में काम करना है मित्रों। तो जरा सा आप समझो कि अगर मैं इन 4 स्टेप्स की बात करता हूं तो इसको हम कहेंगे आगे का और इसको हम कहेंगे पीछे का। अब ये कौन है, ये जो लाइनिंग है आगे वाले का पड़ोसी है और ये जो लाइनिंग है पीछे वाले का पड़ोसी है। बिल्कुल यही समझना है। जैसे कि यहां समझे आगे का पीछे का, इसका पड़ोसी बी और बी का पड़ोसी ए। उसी प्रकार इन 4 स्टेप्स में देखा, ये आगे की लाइनिंग और ये पीछे की लाइनिंग। अब ये दोनों कौन है, ये जो है ये आगे की लाइनिंग का पड़ोसी है और ये जो है पीछे की लाइनिंग का पड़ोसी है। मित्रों बस आगे पीछे पढ़ना है और पड़ोसी के बारे में पढ़ना है, और आप मित्रों देखोगे किसी भी संख्या का आप क्यूब चुटकियों में आपको आंसर बिल्कुल आने वाला है। आइए जरा सा देखते हैं अब करना क्या है, हमारा फंक्शन क्या कह रहा है। हमारा फंक्शन तो ये कह रहा है कि भैया क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालना है तो हम कोई भी बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, क्यूब पर बात करेंगे और कहीं बात नहीं करेंगे। तो मित्रों जब 2 संख्याओं का हम क्यूब निकालने चले तो इसने कहा आगे का, मतलब आगे का क्यूब ए है तो ये हो गया मित्रों ए का क्यूब। अब ये हमारा है बी कहां का, पीछे का, तो कहा पीछे का पीछे क्यूब, यानी कि ये पीछे का हो गया, पीछे की तरफ क्यूब हो गया। यानी कि 4 स्टेप्स में हमने किया क्या, आगे का जो लाइनिंग था आगे का क्यूब और पीछे का जो था वो क्या हो गया, पीछे का क्यूब हो गया। अब बात आती है पड़ोसी की, बात आती है भैया ये लाइनिंग जो है किसका पड़ोसी है, ए का पड़ोसी है। तो ए का पड़ोसी कौन है, बी, अर्थात वह बी से हेल्प मांगता है, क्योंकि यहां ये काम किया ए ने पूरा काम किया क्यूब के रूप में, लेकिन बेचारा थोड़ा थक गया और जब पड़ोसी का हेल्प मांगना हुआ तो किससे हेल्प मांगेगा, बी से। तो कहता क्या है भाई, जिसका काम होता है वो कहता थोड़ा मैं ज्यादा कर देता हूं, थोड़ा सा आप हाथ लगा दो। तो कहता क्या, क्योंकि काम करना है कुल 3 घात के रूप में, इसने कहा भाई चलो 2 काम हम कर देते हैं और 1 काम आप कर दो। कौन, आगे का पड़ोसी। तो आगे कौन है, ए, अब पड़ोसी कौन है, बी। अब जरा सा सोचो कौन कितना काम करेगा, तो कुल काम कितना करना है, 3 काम करना है। तो आगे वाला जिसका काम है वो कितना काम करेगा, कम से कम 2 काम करेगा। ऐसे हेल्प लेगा क्या, 1 काम। तो देखो 2 काम इसका और यहां कोई घात नहीं है, अर्थात 1 छिपा है, दोनों मिलाकर के कितना काम हो गया, 3 काम हो गया। तो मित्रों 3-3 का काम चल रहा है। अब चलो पीछे की बात आई, तो पीछे वाले ने कहा कि जिस प्रकार हमने अपने पड़ोसी का हेल्प किया है, विकट परिस्थितियों में हम अपने पड़ोसी का भी साथ ले सकते हैं। तो मित्रों पीछे की तरफ हमने जब गौर किया तो यहां पर देखा क्या हुआ, यहां पर यही हुआ कि बी ने कहा, क्योंकि बी का पड़ोसी है, बी ने कहा हम किसका हेल्प लेंगे, तो उसने कहा हम ए का हेल्प लेंगे। तो बी किसका हेल्प लेता है, ए का। अब काम 3 करना है तो ज्यादा काम कौन करेगा, जिसका काम होगा। तो बी क्या करता है, 2 काम करता है और ए कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो मित्रों कुल काम कितना हो गया, 3। तो यानी कि अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया 4 स्टेप्स में दर्शाना कैसे है मित्रों, तो आपको बेहतर
तरीके से 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 किसी भी संख्या का क्यूब निकालना आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्रयास तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन पाना है, और सिलेक्शन पाना है तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, इसको आप समझ चुके होंगे। आगे का आगे क्यूब, पीछे का पीछे क्यूब। अब आगे का पड़ोसी ये हेल्प लिया किससे? बी से, तो 2 काम ए का, 1 काम बी का। पीछे का पड़ोसी ये है, यानी कि 2 काम बी का और 1 काम ए का। अब मित्रों, इतना काम होने के बाद करना क्या है? करना यही है कि आगे को छोड़ देना है और पीछे को छोड़ देना है। क्योंकि एहसान किसका होता है? एहसान उसी का होता है जो जब किसी के बुरे वक्त में कोई साथ देता है। तो समाज में परिचर्चा का विषय क्या बनता है कि फला पड़ोसी ने हमारा साथ दिया। हम खुद काम अपने लिए करते हैं तो परिचर्चा का विषय नहीं होता, लेकिन हमारा जो हेल्प करता है वह परिचर्चा का विषय बनता है। तो मित्रों, यहां परिचर्चा के विषय की बात करें तो आगे पीछे की बात नहीं, वो तो अपना पर्सनल काम किया, लेकिन हमारा साथ हमारे पड़ोसी ने दिया। तो समाज में जो परिचर्चा का विषय बना हमारे पड़ोसियों का बना। तो पड़ोसियों को जब बना तो उसको एक सम्मान मिलता है। सम्मान कितने रूप में मिलता है? 2 गुने रूप में सम्मान मिलता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, यानी कि दूसरी लाइनिंग में करना क्या है कि अपने पर्सनल वर्क को छोड़ करके पड़ोसी के द्वारा दिए गए साथ का दोगुना प्रचार हमें करना है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। अब इसके बाद मित्रों, इनको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। और मित्रों, जो हमारा आंसर आता है वह किसी भी संख्या का हमारा क्यूब होता है। आइए जरा सा दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक चीज YouTube चैनल पर देखा कि बहुत सारे वीडियो में कैसे मतलब बच्चों को बताते हैं। बहुत सारे कहते हैं आगे 1 पीछे 1, समान संख्या और समान संख्या। मित्रों, हमारा यह कहना है कि वो वीडियो गलत नहीं है, लेकिन मेरा एक चीज मानना है क्या कि बच्चे उससे डिस्टर्ब होते हैं कि वो परीक्षा में खोजते हैं कि आगे 1 वाला है कि पीछे 1 वाला है, समान संख्या है कि असमान संख्या। मित्रों, बच्चों को ज्यादा ट्रिक याद करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी पढ़ाई करो, 1 से 2 ट्रिक में किसी भी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगने चाहिए, वह हमारी प्रैक्टिस होगी। अगर हमें ज्यादा ट्रिक पढ़ाना हो तो इससे अच्छा बेहतर होगा कि आप जो बेसिक पढ़ाई करते आए हो क्लास 5 टू क्लास 10, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ते आए हो, लेके बैठ के करते रहो। क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा मानना है कि जो चीज सीखो वो हर चीजों पर लागू हो, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो मित्रों, आइए कुछ क्वेश्चंस, हम यह चर्चा नहीं करेंगे आगे 1 वाला पीछे 1 वाला, समान अंकों वाला और समान अंकों वाला, बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। हम बस सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे कि यह 2 अंकीय संख्या है या 3 अंकीय संख्या है या 4 अंकीय संख्या है। हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे, उसमें पहचान करेंगे आगे की संख्या और पीछे की संख्या। आगे की संख्या का पड़ोसी कौन है, पीछे की संख्या का पड़ोसी कौन है, कितने स्टेप्स में काम करना है, 4 स्टेप्स में काम करना है। दर्शाना कैसे है? आगे का आगे क्यूब, पीछे का पीछे क्यूब। आगे का पड़ोसी बी है तो A² बी हो गया, 2 काम ए का 1 काम बी का। पीछे से चलते हैं तो पीछे के पड़ोसी की बात करते हैं तो बी का पड़ोसी ए है, अर्थात 2 काम बी का और 1 काम ए का। समाज में परिचर्चा किसकी होगी? पड़ोसी ने साथ दिया, उसका परिचर्चा कितना होगा? दोगुना होगा। जितना काम किया उससे कहीं ज्यादा उसकी परिचर्चा होगी। आइए मित्रों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और देखेंगे कि कितना बेहतर तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बेहतर कर पा रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के आधार पर। तो मित्रों, इसी पर मैं दिखाता हूं कैसे प्रैक्टिस। एक छोटा सा अंक मैं लेता हूं, हम चर्चा नहीं करेंगे आगे 1 पीछे, हम चलो दोनों आगे पीछे 1 मान लेते हैं। हमने माना कि कोई संख्या 11 है और उसका हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो मित्रों, आइए जरा से इसे हम दर्शाते हैं। 11 है तो ये आगे का और ये पीछे का, तो सीधे माइंड में है कितने स्टेप्स में काम होगा? 4 स्टेप्स में काम होगा। आगे का आगे क्यूब, पीछे का पीछे क्यूब। अब आगे का पड़ोसी यहां दर्शाएंगे, तो आगे यानी 1 का पड़ोसी 1 है तो 2 काम 1 का और 1 काम इस 1 का। हम पीछे से चलते हैं तो 2 काम इस 1 का और 1 काम इस 1 का। तो मित्रों, ये हमने अगर इसको सॉल्व किया
तो अब जब प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी तो कैलकुलेट कर लेना। कैसे, जरा देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। आगे का आगे क्यूब, एक का क्यूब एक, पीछे का पीछे क्यूब, एक का क्यूब एक। अब आगे का पड़ोसी है, दो का मिस का, एक का मिस का, एक का वर्ग एक गुणे एक, कितना आया, एक। अब मित्रों पीछे से काम करेंगे, एक का वर्ग एक गुणे एक, एक। अब मित्रों समाज में परिचर्चा का विषय किसका होगा, इन दोनों का तो होगा नहीं, वो अपना स्वयं का काम है। परिचर्चा का विषय बनेगा जहां पड़ोसी काम की, उनका कितनी परिचर्चा होगी, दोगुनी परिचर्चा होगी। तो इसमें हम क्या कर देंगे, दो का गुणा, दो एक कम दो, दो एक कम दो। अब मित्रों बस कुछ करना नहीं, इसे जोड़ लो और आपका आंसर आपके पास है 1 2 1 3 2 1 3 1। तो मित्रों देखा हमने कि 11 का क्यूब निकल गया 1331, अर्थात 1331। तो इस तरीके से मित्रों हमें प्रैक्टिस करना। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स को बेस्ट करेंगे। इन सबको मैं मिटाता हूं, आप देखेंगे। तो मित्रों बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। कमियां भी होती है, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं एनटीपीसी की, अब क्वेश्चन मटेरियल खोजते हैं एसएससी सीजीएल की, अच्छा अच्छा क्वेश्चन खोजते हैं। तो मित्रों हमारा मानना है कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसी का सिलेबस पढ़ो और ज्यादा क्वेश्चंस में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन में फंसोगे तब तो आपको टीचर बनना पड़ेगा मित्रों। तो इसलिए कंपटीशन में क्वालिफाइड होना है तो आपको प्रैक्टिस करना है और अपने सिलेबस की। तो आइए जरा सा देखते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं, चलो भाई 16 ले लेते हैं। 16 का क्यूब निकालना हमें। तो 16 का क्यूब 4 स्टेप्स में हमारा काम होगा। आगे का आगे क्यूब, पीछे का पीछे क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा, आपको इतना तो 9 तक 10 तक याद होना चाहिए। तो आप जरा सोचो 6 का क्यूब कितना होगा, अब बताइए। 6 का क्यूब होता है 6 छक 36, 36 छका 216। पीछे का पीछे क्यूब हमारा प्राप्त हो गया 216। अब मित्रों पड़ोसी, इसका पड़ोसी है तो 2 का इसका, 1 का इसका, 1 का वर्ग 1 गुणे 6, कितना हो गया 6। अब पीछे से चलते हैं तो 6, 2 का इसका, 1 का इसका, 6 छक 36, 1 कम 36। अब इन दोनों की चर्चा होगी नहीं समाज में। अब चर्चा किसकी होगी, पड़ोसी की चर्चा होगी। तो इनको दो गुना, 6 दूना 12, 36 दूना 72। अब मित्रों इसे ऐड करना है। अब ऐड करने में आपको एक चीज ध्यान देना है, हमेशा वंस पोजीशन अर्थात इकाई का अंक लिखते हैं और जो बचती है संख्या उसे हम आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। 216 को ध्यान दीजिएगा, 216 को 6, हासिल कितना बचा 21, ध्यान दीजिए। फिर हम ऐड करते हैं 6 1 7 2 9। अब बाकी जो बचेगा कैरी फॉरवर्ड, 7 3 10 2 12 यहां आ गया। ध्यान दीजिए, ये जो इकाई का अंक लिख दिया बाकी को हमने फॉरवर्ड कर दिया। अब चलिए 2 6 8 2 10 को 0, हासिल 1 यहीं आया, 1 1 2 1 3, 3 कहां आ गया, इसके पास आ गया। ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं वो कैरी है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 1 4। तो मित्रों हम लोगों ने देखा कि 16 का क्यूब कितना आसान तरीके से हम सभी ने निकाला, 4096, 4096। तो आप किसी भी संख्या को ले सकते हो और बेहतर तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए और भी क्वेश्चन हम सभी देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को बेहतर कर पा रहे हैं। जैसे हम एक कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं 24 का, चलिए निकालते हैं 24 का निकालते हैं क्यूब। अब ये आगे है और 4 पीछे है, तो आगे का आगे क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार का 3 कम हो गया। पीछे का पीछे क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, पीछे 64 हो गया। अब ये पड़ोसी यानी कि 2 का पड़ोसी बगल में, तो 2 का मिस का 1 का मिस का, तो 2 दूना 4 और 4 1 कम 4 चौका 16 हो गया ना। 2 का मिस का 1 का मिस का, 2 दूना 4 हो गया, 2 कम और 4 1 कम 4, तो 4 चौका 16। अब पीछे से चलते हैं पड़ोसी,
तो 2 का मिस का 1 का मिस का 4 चुप का 16, 16 दूना 32। अब 2 गुना किसका करना है? पड़ोसियों का करना है, जहां 7 दिया गया है। तो 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब इसको मित्रों हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? 64 को 4, हासिल कितना बचा? 6। 6 2 8 4 12 को 2, हासिल बचा 1। अब जो हासिल है उसको फॉरवर्ड करेंगे। 6 3 9 और 1 10, ये फॉरवर्ड हो गया। अब 6 2 8, अब जो हासिल बचा उसको फॉरवर्ड करेंगे। 3 1 4 1 5 और 8 5 13। तो हमने देखा कि 24 का क्यूब आया हमारा आंसर 13,824। तो इस तरीके से मित्रों आप किसी भी 2 अंकीय संख्या का क्यूब बिल्कुल आसान तरीके से 99 का भी निकाल सकते हो। आप बात करते हैं तो आप निकाल सकते हो 88 का निकाल सकते हो, अर्थात 2 अंक में हाईएस्टली नंबर 99। तो आप 99 का भी निकाल सकते हो। तो 99 का भी आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो मित्रों आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 अंकीय संख्या का क्यूब हम लोगों ने देखा कितना बेहतर तरीके से, आसान तरीके से हम लोगों ने गेन किया। आइए मित्रों हम चलते हैं अगली कड़ी में 3 अंकीय संख्याओं का क्यूब हम कैसे निकालते हैं इसी ट्रिक से। आइए 3 अंकीय संख्या का क्यूब निकालना। अगला स्टेप हम सभी पढ़ेंगे कि 3 अंकीय संख्या का क्यूब कैसे हम निकाल सकते हैं। मित्रों ये हम यहां पर बने रहेंगे, बिल्कुल वहां पर भी वही काम करना है कि एक आगे का और एक पीछे का। अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि 3 अंकी संख्या तो आगे पीछे कैसे हमें प्राप्त होगा। तो आइए जरा सिखाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 110। 110 का क्यूब है। अब भाई इसमें तो आगे पीछे बीच का है नहीं मित्रों, बनाना है नया काम कर। सिर्फ 2 पे ही हम काम करते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो जरा सोचो कि इसको आगे पीछे बनाना है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं पार्ट करके। तो पीछे तो 0 है, कोई मतलब नहीं, कोई संख्या तो मिली नहीं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी पार्ट कर सकते हैं। तो ये आगे का हो गया और ये कहां का हो गया? पीछे का हो गया। मित्रों ध्यान क्या देना है, बस यही लॉजिक आपको मैं समझाने वाला हूं कि जब आगे और पीछे का की संख्या के लिए आप किसी भी 3 अंकी या 4 अंकी, 4 अंकी में तो बराबर होता है, 2 पे ही पार्ट करना होता है। अगर 3 अंकी संख्या में पार्ट करते हो मित्रों तो ध्यान क्या देना है, अगर इकाई के तरफ से 2 संख्या इस पार्ट में मिलती है तो जो हम जोड़ते थे वहां वंस पोजीशन को, इकाई की अंक को हम सिर्फ उतारते थे, बाकी को आगे फॉरवर्ड कर देते थे। तो यहां करना क्या है कि अगर 2 संख्या यहां पार्ट करते समय इकाई के तरफ से, तो हम जोड़ते समय 2-2 अंक उठाएंगे और तीसरी संख्या को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर पार्ट करते समय 1 अंक है यहां तो हमेशा इकाई का अंक ही उतारते जाएंगे, बाकी के दहाई या सैकड़े के अंक को हम आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। तो चलिए आइए जरा से दिखाते हैं कि इधर से 2 अंक वाला है। तो काम मित्रों वैसे करना, आगे पीछे की बात है भाई, समझ में तो आ ही रहा है आप सभी को। आगे का आगे क्यूब 1, पीछे क्या है 10, तो 10 का क्यूब पीछे, 10 का क्यूब 1000। चलो भाई इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं। अब पड़ोसियों की बात है। अब आगे की पड़ोसी बगल में बैठेगा तो 2 का मिस का 1 का मिस का, तो 1 का वर्ग 1 गुणे 10 कितना हुआ मित्रों? 10। अब पीछे से हम चलते हैं तो 2 का मिस का 1 का मिस का, 10 कहा में 100, 1 कम 100, यानी कि हमें प्राप्त हो गया 100। अब समाज में परिचर्चा किसकी होगी? पड़ोसियों की होगी। तो पड़ोसियों का दूना 10, 10 10 दूना 20, 100 दूना 200। अब मित्रों जोड़ते समय क्या ध्यान देना है, यही देखना है आपको। हमने देखा कि इधर से जो मैंने पार्ट किया वो 2 अंक है, तो हम जोड़ते समय 2-2 अंक को उतारेंगे, बाकी को फॉरवर्ड। तो 1000 है तो यहां मित्रों मिला हमें 00। अब कैरी कितना फॉरवर्ड हुआ? 10। यही ध्यान देना है। वैसे क्या करते थे, 1-1 अंक उतारते, तो 2 अंकों में 1-1 अंक उतारेंगे हम, ध्यान देंगे। 3 अंकों में भी कभी कभी पार्ट करते, आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। अब इसको जोड़ते हैं 0 1। अब हमारा कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया? 2 और 1 3, तो हो गया 3
2 1 3, कोई कैरी नहीं बचा तो ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जोड़ लेते हैं, यहां बचा 1। तो मित्रों हमने देखा कि 110 का क्यूब हम लोगों ने निकाला 1331000, ये इसका राइट आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है मित्रों, बस पार्ट करना, लॉजिक को समझना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम सभी और देखेंगे कि और भी क्वेश्चंस को कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ अगला क्वेश्चन। जैसे मित्रों हम बात करते हैं, हमने अभी बात किया कि इकाई के तरफ से 2 है तो 2 2 को, चलो हम अगर एक अंक और ले लेते हैं, 111 का क्यूब निकालना है। अब जरा सा देखो आप, हम इसको चाहे ऐसे पार्ट करें तो इधर 2 1, इधर 1 1, तो अगर इधर 2 लेते हैं तो जो ऐड करते समय 2 2 उतारना पड़ेगा। अगर हम इसको पार्ट ऐसे कर देते हैं तो इधर अकेला है, इधर डबल है, तो यानी कि इधर अकेला है, तो यानी कि जोड़ते समय सिर्फ और सिर्फ हमें इकाई के अंक को उतारना है और बाकी दहाई या सैकड़े के अंक को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देना। तो आइए जरा से इस एग्जांपल को भी हम देखते हैं, कितने स्टेप्स में काम करने, 4, एक 11 आगे का है और एक पीछे का। तो 11 के बारे में हम चलते हैं। आप सभी बताइए 11 का क्यूब कितना होगा? तो आप इसको बताएंगे 11 का क्यूब कितना होगा। 11 के क्यूब के आधार पर आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 11 का क्यूब कितना होगा? 1331। 1331। चलते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 11 का क्यूब निकाल सकते हो। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन निकाल करके स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैसे आप निकालता, जरा सा एक बार और समझा देते हैं कि अगर आपके दिमाग से उतर रहा है इसको आप चेक कर सकते हो। फट से बताया था 11 है, चलो भाई 11 का क्यूब 4 स्टेप्स में काम, आगे का आगे क्यूब, पीछे का पीछे क्यूब, 2 का मिस का 1 का मिस का 1 गुणे 1 1, 2 का मिस का 1 का मिस का 1 गुणे 1, 2 गुना हो गया, जोड़ लिया 1 3 3 1, फटाक से निकाल लिया आपने, बिल्कुल एक ही ट्रिक पर। यानी कि 11 का क्यूब होता है 1331। मित्रों अब पीछे का पीछे क्यूब, तो 1 का क्यूब 1। अब पड़ोसियों की बात है भाई, अब 2 का मिस का 1 का मिस का 11 का स्क्वायर 121 गुणे 1 121, यहां हमें प्राप्त हो गया 121। पीछे का 2 का मिस का 1 का मिस का, तो 1 का वर्ग 1 गुणे 11, मुझे प्राप्त हो गया 11। अब 2 गुना किसका होगा? पड़ोसियों का होगा। तो 121 में 2 का गुणा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 11 11 दूना 22। अब मित्रों हमें जोड़ना है, जोड़ते समय क्या ध्यान देना है कि जो मैंने पार्ट किया वह इकाई के तरफ से सिंगल है या डबल है। तो हमने देखा यहां इकाई के तरफ से सिंगल है, तो जोड़ते समय हम क्या उतारेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल उतारेंगे। तो जोड़ते हैं 1 2 1 3, अब 2 1 3 कैरी यहां आ गया, 3 1 4 2 6, अब जो बचा यहां तो 4 2 6 2 1 3, जोड़ लेते हैं 6 1 7, अब कोई आगे नहीं, पूरा जोड़ लो, 3 3 6 3 1। तो मित्रों हमने देखा कि कितना ही आसान तरीके से हम सभी ने क्यूब निकालना सीखा, कि किस तरीके से हम बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस आधार पर हम चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आप सभी बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल रूप में है हमें एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से, चलो ले लेते हैं 124, छोटा लिखते हैं 124 का क्यूब। अब जरा सोचो, अब क्या करना है मित्रों? हमें पार्ट करना है। तो पार्ट करते समय अगर मैंने पार्ट ऐसे किया, जरा सोचो क्या ध्यान होना चाहिए आपको पार्ट करते समय? आपको पार्ट करते समय यह ध्यान होना चाहिए कि ऐसा मैं पार्ट करूं कि जो डाटा हमें प्राप्त हो उसका कैलकुलेशन आसान हो, ये बिल्कुल आपको ध्यान। तो इधर 24, इधर 1, 24 तो बड़ा हो गया, 1 छोटा है, तो भाई निकालने को तो इस पे भी आंसर आएगा, बस डबल डबल जोड़ना, डबल जोड़ते समय डबल डबल उतारना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि और आसान हो सकता है अगर ऐसे में पार्ट कर दूं। 12 को लगभग सबको याद होता है, और मैंने बताया कि भाई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 25 तक का तो स्क्वायर, 25 तक का क्यूब याद रखो। अगर इसके अंदर में कोई अंक आता है
पूछता है तो फटाक से आंसर लाओ। बिल्कुल आपको याद, कैसे याद होगा? रटने से नहीं याद होता, प्रैक्टिस करने से याद होता है। आप निकालो उसको बार बार, बिल्कुल आपको याद होगा। तो अब छोटा अंक प्राप्त हो गया, आपको पता है 2 हमें प्राप्त हो गए। अब 2 हमें प्राप्त हो गए तो आपको करना क्या है? बिल्कुल आगे का आगे क्यूब। तो मित्रों 12 के क्यूब की हम बात करते हैं। अब 12 का क्यूब हमारा कितना होता है? 12 बरे में 144, 144 गुणे 12 होता है 1728। तो आप निकाल सकते हो 1728। आगे का क्यूब हो गया, पीछे का पीछे क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64। अब आगे का पड़ोसी, अब 2 काम इसका, 1 काम इसका। तो चलो चलते हैं 2 काम, 2 काम इसको कराते हैं। 12 बरे में 144 कितना होता है? 12 कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 12 बरे में 144 और 1 काम 4 का, तो 144 गुणे 4, 4 चुप का 16, 4 चुप का 16, 16 1 17 और 4 1 4 576 हमें प्राप्त हो गया। 576 यह हमें प्राप्त हो गया। अब हम बात करेंगे पीछे से, 2 काम इसका, 1 काम इसका, 4 चौक का 16 और 16 में हम किसका गुणा कर देते हैं? 12 का गुणा करते हैं। तो 12 का हम गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे? 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, आपको सिखाए हैं मकर जाल विधि। अब 2 1 कम 2, 6 1 कम 6, 6 2 8 1 9, पीछे से काट दिया, 1 1 कम 192। यानी कि हमने देखा कि पीछे का पड़ोसी से कैलकुलेशन हो गया तो हो गया 192। अब हमें करना क्या है मित्रों? 2 गुना करना है। तो 2 गुना करने के लिए क्या करेंगे? आगे अब पीछे छोड़ देते हैं। 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 पचे 10 और 1 11। यहां चलते हैं 2 दूना 4, 2 नवा 18 को 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब मित्रों जोड़ेंगे। जोड़ते समय क्या ध्यान होना चाहिए कि जो मैंने पार्ट किया है इकाई के तरफ से डबल है या सिंगल है? तो सिंगल है तो हम जोड़ेंगे कैसे? सभी सिंगल सिंगल को जोड़ेंगे। 64 को 4 हासिल 6। अब चलो देखो 6 2 8 4 12 को 2 हासिल 1। अब ये जो बचा कैरी आगे फॉरवर्ड हो क्योंकि सिंगल उतारना है। तो 9 8 17 1 18 को 8 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 2 16 को 6 हासिल 1। अब बाकी को फॉरवर्ड कर देते हैं। 5 1 6 7 13, 13 5 18 को 8 हासिल 1, 5 2 7 और 1। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9। यानी कि मित्रों मेरा आंसर आया 1906 624। 1906 624। बिल्कुल हमारा ये आसान सा आंसर है, बिल्कुल हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चंस को बेहतर कर सकते हो। अगर ऐसे ही कर 1328 4 अंक की बात करें 1328 तो बिल्कुल ये तो निश्चित है कि आपको पार्ट बीच से ही करना है। कोई भी 4 अंक है तो 2 इधर 2 इधर, तो आपको ये निश्चित तौर पर आपको कैलकुलेट करना होगा। आगे का आगे क्यूब, पीछे का पीछे क्यूब, 2 काम इसका 1 काम इसका, 2 काम इसका 1 काम इसका, बीच में दोनों का 2 गुना और उसको आप ऐड करोगे कैसे? क्या ध्यान? इकाई के तरफ से डबल है तो सबको 2 2 100% ये तो श्योर ही है कि सबको 2 2 जोड़ते हुए आना है। जैसा कि पूर्व के एग्जाम्पल्स में हमने आपको बता दिया, 4 अंक में भी घबराना नहीं है। बिल्कुल आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 3 अंक अधिकतम, कहीं कहीं 4 पूछ देता तो 4 में आप इसी तरीके से कर सकते, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो मित्रों बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है और अगर आपको दिक्कत होती है तो बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। आपको मुश्किल होती हो तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। आपके जो भी कठिनाइयां होंगी उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। और मित्रों आपको प्रैक्टिस करना है आराम से। देखिए कंपटीशन की तैयारी करो तो एक बार प्रैक्टिस करो, बढ़िया से करो। ये नहीं है कि सीखा फिर छोड़ दिया। और 50 ट्रिक के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर 50 ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हो मित्रों, वो अपडेट नहीं आप हो पाते हो और अपने आप को बेहतर तैयार नहीं कर पाते हो। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और बिल्कुल आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ दे ही रहे हैं और रोज एक वीडियो पड़ रहा है। बिल्कुल
अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।